Yes, again Rajiv Sharma, third stage of the early human, the history, class 10, class 11th, chapter 1 history from the beginning of time. Now our topic in the third stage we are entering, we are starting a third stage of this lesson, early human from trees and caves and open air sites. यानी शुरू का इंसान जो था पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था और खुले आसमान के नीचे रहता था. The point number 1, we are on surge, we are on uh, we are on surer ground when we try to reconstruct the evidence for pattern of residence. One way of doing this is by plotting the distribution of आर्टिफैक्ट्स, यानी जो उसके औजार थे, कलाकृतियाँ हैं, उनके आधार पर हम मनुष्य के निवास के तरीक़ों को विभाजित कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्लेसेस, ये भी संभावना है कि कुछ स्थान, इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वेयर फूड रिसोर्सेज वर एबंडेंट, जहाँ पर संभावना है कि जहाँ पर भोजन की खाद्य सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध थी, वर विजिटेड रिपीटेडली, वहीं पर बहुत बार बार खोज की गई है, बार बार की गई. पॉइंट नंबर 3, द प्लेसेस दैट वर लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, जहाँ पर बहुत कम बार विजिट की गई है, वुड हैव फीवर आर्टिफैक्ट्स विच मे हैव सीन स्केटर्ड ओवर द सरफेस, यानी ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर जो उनके जो आर्टिफैक्ट्स औजार हैं वो दूर दूर स्थानों पर बिखरे हुए हैं, वहाँ पर बहुत कम देखा हुआ है, धरती पर सरफेस पर बिखरे हुए हैं, वहाँ विजिट कम की गई है. पॉइंट नंबर 4, बिटवीन 4 लाख एंड 1,25,000 ईयर्स एगो, यानी 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले, caves and open air sites began to be used, गुफाओं का, खुले स्थान में रहने वाले, खुले हवा में रहने वाले स्थानों का प्रयोग किया गया. एविडेंसेस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट इन यूरोप, इस तरह के जो प्रमाण हमें यूरोप से मिल रहे हैं. इन दी लेजार्ट केव इन सदर्न फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस में लेजार्ट जो गुफा है वहाँ से ऐसे अवशेष मिले हैं. इट 12 × 4 मीटर, 12 × 4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट अगेंस्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन केव वॉल्स, गुफा की दीवारों के अपोजिट डायरेक्शन में ये शेल्टर बनाया गया है. इस तरह का प्रमाण हमें फ्रांस में मिल रहा है. पॉइंट नंबर 5, हेर्ट्स का मतलब होता है HEARTHS. हेर्ट्स मीन्स फायर प्लेस, जिसे हम कहते हैं चूल्हा. चूल्हे को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द प्लेस वेयर यू हैव एन ओपन फायर इन हाउस. द प्लेस, अगेन व्हाट इज हेर्थ, यानी चूल्हा. द प्लेस वेयर you have an open fire in house, on the other hand, are indication of the controlled use of fire. ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आग पर नियंत्रित करके उसका प्रयोग किया जाता है, जैसा किचन में हम गैस के चूल्हे को यूज़ करते हैं. डिवाइडेड फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इन साइड केव्स, जो गुफाएं हैं वहाँ पर आग ने प्रकाश भी दिया, गर्माई भी दी. और फ्लैकिंग ऑफ टूल्स मतलब टाइप ऑफ स्टोन टूल्स, ये पत्थर के औजारों का एक प्रकार है. और अग्नि का दूसरा प्रयोग किस में हुआ? यूज़ फॉर कुकिंग, भोजन बनाने प्रयोग हुआ. एंड हार्डन फूड एज फॉर इंस्टेंस टू टिप, नुकीला सिरा भाले का, जो नुकीला सिरा था उसे बनाने में भी फायर का प्रयोग हुआ. स्केयर अवे डेंजरस एनिमल, यानी कि जो खतरनाक जानवर होते थे उनको दूर भगाने में भी आग का प्रयोग हुआ. अब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं. टॉपिक का नाम है हमारा इस लेसन में अर्ली ह्यूमन्स मेकिंग टूल्स. प्रारंभिक मानव जिसने उपकरणों का निर्माण किस तरह से किया. early humans making tools. Point number 1, yes, to start with, it is useful to remember that
Use of tools and tools making are not confined. Confined means very small or limited to humans. Birds are known as to make their assist. चिड़ियाएँ भी अपने घोंसले बनाती हैं. Them with feeding, hygiene and while foraging मतलब search for food. Some chimpanzees use tools that they have made. यानी चिंपैंजियों द्वारा बनाए गए भी हमें कुछ औजार प्राप्त हो रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, मोर ओवर, इसके अलावा. मोर ओवर को हम फर्दर मोर, इसके अलावा भी बोलते हैं. द वे इन विच ह्यूमन्स यूज्ड एंड मेक्स टूल्स often require greater memory and complex organization skill. Both are obtained in apes. यानी बंदरों में इस तरह के प्रमाण मिलते हैं, इसके अलावा कि वो किस तरह से अपने औजारों को और अपने मकानों को बनाते हैं. पॉइंट नंबर 3, द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर मेकिंग एंड यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स. सबसे पुराना प्रमाण जो पत्थर के औजारों को बनाने का मिला है फ्रॉम दिस साइट ऑफ इथोपिया. अफ्रीका में एक स्थान है इथोपिया एंड केनिया. इथोपिया एंड केनिया, सी मैप 1 इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. Point number 4. It is likely that the earliest stone tools makers were the ऑस्ट्रेलोपैथिकस. ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो टूल्स निर्माता थे वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे. पॉइंट नंबर 5, इट इज़ पॉसिबल दैट स्टोन टूल्स मेकर्स वर बोथ मेन एंड वुमेन. होता है पत्थर के औजारों को इंसान, मनुष्यों ने, औरतों ने, पुरुषों ने, सब ने बनाया गया. वुमेन्स यूज टूल्स टू ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्व्स एज वॉल्स एज टू सस्टेन देयर चिल्ड्रन आफ्टर वीविंग, आफ्टर वीनिंग मतलब प्रोवाइड फूड फॉर बेबी. यानी ऐसे भी कुछ औजार हैं जो बच्चों को वो भोजन देने के लिए प्रयोग करते थे उपकरणों का. Point number 6, about 35,000 years ago, improvement in the techniques for killing animal are evident from a appearance of new type of tools. कुछ नए तरह के औजार मिलते हैं as spear thrower, भाला फेंकने का भाला, and bow means धनुष, bow धनुष, and arrow means तीर. bow क्या होता है? धनुष. A weapon for shooting arrows. Point number 7. There were other changes such as trapping. Trapping means clothes of fur. फर के कपड़े. The skin and hair of animal. यानी जानवरों की खाल के, जानवरों के बालों के जो वस्त्र बनाए गए हैं. Bearing animals to use the fur फॉर क्लॉथिंग. भालू के जो बाल हैं उनके वस्त्र बनाए गए हैं. एंड द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स, और जो खोज हुई है कि वो सुइयाँ जो सिलने के लिए सुइयों का प्रयोग भी करने लगे थे. पॉइंट नंबर 8, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिवन क्लॉथिंग. सबसे पुराना प्रमाण कपड़ों को सिलने का अबाउट 21,000 ईयर्स एगो, 21,000 वर्ष पहला है. बिसाइड्स, इसके अलावा, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच ब्लेड टेक्निक. पंच ब्लेड टेक्निक कैसी टेक्निक थी? टू मेक स्मॉल चेसल. चेसल मीन छेनी. छेनी क्या होती है? ए टूल विद ए शार्प एंड. छेनी जिससे छेद किए जाते हैं. लाइक टूल्स, इट वॉज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग्स मतलब ए पिक्चर मेड ऑन bone, antler, सींग, हॉर्न, आइवरी और वुड. या तो लकड़ी पे ऐसे चित्र मिलते हैं. एंड